जब आत्मा की पुकार भीतर से उठती है और आंखों से एक अश्रु चुपचाप बह निकलता है, तो वह कोई साधारण जल का कण नहीं होता। वह एक पुकार होती है, ऐसी पुकार जो शब्दों की सीमा से परे होती है। यह आंसू वह मंत्र है जिसे कोई शास्त्र नहीं सिखा सकता, कोई वेद नहीं बांध सकता और कोई पंडित नहीं समझा सकता। यह हृदय की भाषा है, मौन, सच्ची और सीधी प्रभु के हृदय तक पहुंचने वाली। श्री राम कृष्ण परमहंस का जीवन इसी मौन मंत्र की गूंज था। वे कहते थे, ईश्वर को पुस्तक से नहीं, प्रेम के आंसू से पाया जाता है। उन्होंने स्वयं ऐसा जीवन जिया जिसमें एक भक्त का आंसू सबसे प्रबल साधन बना। उनके अनुसार जब एक सच्चे प्रेमी की आंख भरती है तो वह ईश्वर की ओर खींच लाती है, जैसे कोई मां अपने बच्चे की सिसकियों को सुनकर दौड़ आती है। आज हम श्री रामकृष्ण परमहंस की उन्हीं शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे जिनमें आंसू को भक्ति का सार बताया गया है। यहां मंत्रों की संख्या नहीं, हृदय की गहराई मापी गई है। प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक विचार इस सत्य को उकेरता है कि जहां आंखें नम होती हैं वहीं प्रभु सबसे निकट होते हैं। आइए इस यात्रा में प्रवेश करें जहां शब्द मौन हो जाते हैं और आत्मा बोल उठती है, आपके भीतर की श्रद्धा के लिए समर्पित। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अश्रु तो आत्मा की भाषा है। जब शब्द चुप हो जाते हैं तब आत्मा रोती है। आंसू वे शब्द हैं जो हृदय बोलना चाहता है पर जिह्वा कह नहीं पाती। जिसके नेत्रों में प्रेम के आंसू नहीं, वह अभी बाहर ही भटक रहा है। भक्ति का पहला चिन्ह है आंखें नम होना। मंत्र तब तक केवल जप है जब तक हृदय नहीं पिघलता। एक सच्चा आंसू मन की कठोरता को तोड़ देता है। आंसू हमें अहंकार से मुक्त करते हैं और आत्मा को उजागर करते हैं। जब आत्मा रोती है तब ईश्वर सुनते हैं, बिना बोले। आंसू वह निवेदन है जिसे प्रभु अनसुना नहीं कर सकते। यह तो आत्मिक संवाद का सच्चा स्वरूप है और भाव की गहराई ही सच्ची साधना है। ईश्वर को शब्दों की चतुराई नहीं, दिल की सच्चाई प्रिय है। अगर आंख से निकला एक आंसू भी प्रेम और पश्चाताप से भीगा हो तो वह हजारों बार जपे गए यांत्रिक मंत्रों से श्रेष्ठ होता है। जहां भाव है वहीं भगवान है। आडंबर से नहीं, अंतर की पुकार से ईश्वर मिलते हैं। सच्चा रोना आत्मा की पुकार है जो सीधे परमात्मा तक पहुंचती है। मंत्र तब तक केवल ध्वनि है जब तक हृदय नहीं भीगता। आंसू आत्मा के जल हैं जो मन की धूल को धोते हैं। एक भाव भरा अश्रु ध्यान की घंटों की साधना से अधिक फल देता है। हृदय का कंपन ही ईश्वर की डोरी को खींचता है। इसीलिए आंसू में वह शक्ति है जो ईश्वर को भी खींच लाती है। आंखों के आंसू आत्मा के कमल को खोलते हैं। भक्ति का पुष्प जब खिलता है, जब हृदय भीगता है। रामकृष्ण कहते हैं, ईश्वर को केवल आंखों के जल से पाया जा सकता है, गंगा के जल से नहीं। मंत्र जब तक दिल में कंपन न करें तो वे व्यर्थ हैं, परंतु एक आंसू जो भीतर से फूटा हो आत्मा की मिट्टी में बीज बनकर आत्मा को खिलाता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही आंसू आत्मा के भीतर दिव्यता को जन्म देते हैं। अश्रु वह जल है जिसमें ईश्वर की प्रतिमा स्पष्ट दिखाई देती है। हृदय जब भीगता है तो उसमें प्रभु का प्रतिबिंब उतर जाता है। भावपूर्ण रोना
आत्मा की मिट्टी को उर्वरक बनाता है। यंत्रवत जब से कुछ नहीं होता, न आत्मा का उद्धार होता है। आंसू आत्मा को प्रभु के योग्य बनाते हैं, और आंखों से गिरा प्रत्येक आंसू आत्मशुद्धि की अग्नि है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू सच्चे मन से रोएगा, उसी दिन वह तेरे पास दौड़ा चला आएगा। अश्रु आत्मा की राख को धो डालते हैं और उसमें छिपे हुए दीपक को प्रकाशित करते हैं। भक्ति केवल गान नहीं है, वह तो एक आग है जो आंखों से बहती है। मंत्रों की माला तभी मूल्यवान होती है जब हृदय का मोती भी उसमें जुड़ जाए। रोते समय आत्मा का भ्रम टूटता है और भीतर की पीड़ा प्रभु की ओर बह निकलती है। यह रोना कमजोरी नहीं, यह तो आध्यात्मिक बल है। वह आंसू जो प्रेम में गिरा हो, वही आत्मा को प्रभु से जोड़ता है। यह क्रंदन बाह्य नहीं है, यह तो आत्मा के भीतर की पुकार होती है। जो एक बार सच्चे आंसुओं में भीग जाए, वह ईश्वर को स्पर्श कर लेता है। यही भक्ति की चरम सीमा है। और हृदय का रोना ब्रह्म से मिलने का निमंत्रण है। देखो, संसार के हर शब्द, हर पाठ और हर विधि उस समय फीकी लगती है जब आत्मा खुद को खोकर प्रभु को पुकारती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जैसे बच्चा रोता है तो माँ भागी चली आती है, वैसे ही ईश्वर उस भक्त के पास आते हैं जिसकी आंखों में सच्चा रोना होता है। यह रोना कोई दुर्बलता नहीं, यह तो आत्मा की अटल पुकार है। मंत्रों से अधिक प्रभावशाली वह करुण पुकार है जो हृदय के गहराई से उठे। ऐसे आंसू आत्मा को धोते नहीं, बल्कि मांझ ही देते हैं। वे हृदय के द्वार खोलते हैं जहां प्रभु का आगमन होता है। यह आंसू नयन जल नहीं, चेतना का संकल्प है। भाव जब शब्दों के पार पहुंच जाए, तब वह अश्रु बनता है। ऐसे अश्रु में एक पूरा ब्रह्मांड समाया होता है, और यही मिलन की अंतिम सीढ़ी है। अब श्री रामकृष्ण अश्रु को कहते हैं कि वह अहंकार का अंत है, क्योंकि जहां आंसू गिरते हैं वहां अभिमान तो बह ही जाता है। जो हृदय से रो नहीं सकता, वह कठोर शिला के समान है। सच्चा भक्त कभी गर्वित नहीं होता, वह तो विनम्र होता है। आंसू अहंकार को धोते हैं और आत्मा को सरल बनाते हैं। जब तक अहंकार जीवित है, प्रभु दूर है। जैसे जल पत्थर को घिस देता है, वैसे ही आंसू आत्मा को गढ़ते हैं। मंत्र तभी असर करते हैं जब हृदय कोमल हो। कोमलता प्रभु को आकर्षित करती है। आंसू से निर्मलता आती है, और निर्मल आत्मा ही ईश्वर का घर बनती है। इसीलिए आंसू आत्मा का शुद्धतम स्नान है, और मंत्र की आत्मा है एक अश्रु। मंत्र तो केवल एक साधन है, उनका प्राण हृदय से निकला भाव है। मंत्र वह दीपक है जो आंसुओं से ही जलता है। अगर भाव नहीं तो मंत्र भी केवल ध्वनि है। जब मंत्र आंखों से निकले अश्रु से भीगता है, तभी वह ईश्वर तक पहुंचता है। हृदय का कंपन मंत्र को जीवित करता है। जप की गति नहीं, भावना की गहराई मायने रखती है। आंसू मंत्र की आत्मा है जो उसे शक्ति देते हैं। बिना अश्रु के जप तप नहीं बनता। जैसे दीपक में तेल आवश्यक है, वैसे ही भक्ति में अश्रु आवश्यक है, भाव आवश्यक है। भाव जप को तप में परिवर्तित करते हैं, और यही मंत्र को सिद्ध बनाता है। सच्चे अश्रु बिना शब्दों के मौन प्रार्थना है। बोलने की आवश्यकता तब नहीं पड़ती जब आत्मा खुद रोती है,
खुद पुकार करती है। यह रोना कोई सांसारिक दुख नहीं है, यह तो एक दिव्य तड़प है जो आत्मा को ईश्वर की ओर खींचती है। जब हृदय का बोझ अश्रु बनकर बहता है, तब परमात्मा मौन में उतरते हैं। ये अश्रु परम मौन की भाषा है। यह प्रार्थना बिना मंत्रों के की जाती है, लेकिन इसका प्रभाव तो गगन भेदी होता है। एक अश्रु वह संदेश है जिसे ईश्वर तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। जब शब्द थक जाएं और मंत्र निष्प्रभ हो जाएं, तब यही आंसू मार्ग बनते हैं। वे हृदय की पीड़ा, पश्चाताप और प्रेम को गूंथते हैं। यही परम भक्ति है, मौन का वह स्पर्श जो आँखों से बहता है। यह वही प्रार्थना है जो ईश्वर को स्पर्श करती है। आंसू ये तो हृदय की चाबी होते हैं। देखो, प्रभु तक पहुंचने के लिए न कोई द्वार है न कोई ताला, बस हृदय खोलना पड़ता है। और वह हृदय केवल भाव से, अश्रुओं से खुलता है। भक्ति का दरवाजा शब्दों से नहीं, हृदय के भावों से खुलता है, ध्यान रखना। आंसू वह चाबी है जो हृदय को प्रभु के स्वागत के लिए खोलती है। यह कोई शारीरिक रोना नहीं है, यह तो अंतर की कोमलता है। जब आंखें नम होती हैं, तभी प्रभु भीतर आते हैं। भक्ति की गहराई आंसुओं की मात्रा से नहीं, उनकी सच्चाई से मापी जाती है। यही सच्चाई हृदय का द्वार बनती है। आंसू आत्मा की मौन पुकार है। आंसू तो आत्मा के मौन पत्र हैं परमात्मा के लिए। ईश्वर इन्हें पढ़ते हैं बिना किसी शोर के। यही चाबी हृदय को ईश्वर का मंदिर बनाती है। अरे, अश्रु तो आत्मा का दर्पण होते हैं। जब भीतर सच्चाई, पश्चाताप और प्रेम उमड़ता है, तो वह आंखों से झलकता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जिसके आंखों में आंसू नहीं, उसका आत्मा अब भी सजीव नहीं हुआ। अश्रु तो आत्मा का दर्पण है जो हमें हमारी सच्ची स्थिति दिखाते हैं। वे हमें झूठे अहंकार से अलग करते हैं और भीतर की पुकार से जोड़ते हैं। प्रत्येक आंसू एक अनकही कहानी है, प्रभु से मिलने की, अपने दोषों से उबरने की और प्रेम में डूबने की। जब आत्मा अपना असली रूप देखती है, तो आंसू स्वतः बहते हैं। यही दर्पण हमें हमारी सच्ची साधना दिखाता है। शब्द ढक सकते हैं, पर आंसू उजागर करते हैं। यही कारण है कि आंसू आत्मा की सबसे सच्ची पहचान है, और आंसू से उपजे भाव ही सच्चे साधक बनाते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, जिन आंखों में भक्ति के आंसू नहीं, वह साधना सूखी लकड़ी के समान है। भाव से विहीन साधना केवल शरीर का व्यायाम है। लेकिन जब एक अश्रु गिरता है, वह हृदय को उस जल में भिगो देता है जो प्रेम और समर्पण से बना है। वही भीगापन आत्मा को उपजाऊ बनाता है। जहाँ भक्ति के बीज उगते हैं, मंत्र तो केवल दिशा है, लेकिन भाव पंख है। आंसू वह ईंधन है जो साधक को उड़ान देता है। एक सच्चा साधक वही है जिसकी आंखों में प्रभु के लिए प्रेम छलकता है। यह छलकना ही उसे सच्चा बनाता है। यही भाव साधना को जीवन देता है, और जहाँ जीवन है, वहाँ प्रभु स्वयं आते हैं। प्रेमाश्रु तो आत्मा का संगीत होते हैं। जो आंसू प्रेम में बहते हैं, वे परमात्मा के कानों तक पहुँचने वाला सबसे मधुर संगीत है। यह रोना कोई दुख नहीं है, ये तो एक दिव्य ज्ञान है जो आत्मा से फूटता है। हर आंसू एक सुर है जो प्रभु के प्रति तड़प को दर्शाता है। ये सुर किसी राग में नहीं बंधे,
परंतु इनका प्रभाव अनंत होता है। मंत्रों की लय तो बाह्य होती है, पर अश्रुओं की ध्वनि अंतर से उठती है। यह संगीत न वाद्य से उत्पन्न होता है न कंठ से, बल्कि हृदय की गहराई से उत्पन्न होता है। यह आत्मा का सबसे मधुर गान है। ईश्वर इसी संगीत से उतरते हैं। प्रेम में डूबा आंसू प्रभु को आमंत्रण देता है। यही अमृत स्वर है जो ईश्वर को मोह लेता है। प्रत्येक आंसू आत्मा की तपस्या है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही आंसू आत्मा को पवित्र करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिसने सच में रोया नहीं, उसने साधना नहीं की। रोना एक तपस्या है जिसमें आत्मा अपने दोष, भ्रम और तृष्णा को धो डालती है। यह रोना नकारात्मक नहीं, वरन आत्मा की तैयारी है प्रभु के लिए। आंसू वह अग्नि है जो अंतःकरण की अशुद्धि को भस्म करती है। यह कोई कमजोर अवस्था नहीं है, यह तेजस्वी साधक का अग्निपथ है। आंसू साधक के संकल्प को बल देते हैं। प्रत्येक बूंद आत्मा को प्रभु के निकट खींचती है। यही तपस्या सबसे प्रभावशाली है। बिना इस अग्नि के आत्मा का शुद्ध होना कठिन है। अरे अश्रु तो आत्मा का अभिषेक है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब तुम रोते हो तब ईश्वर तुम्हारी आत्मा का अभिषेक करते हैं। आंसू कोई साधारण जल नहीं, यह आत्मा के भीतर का अमृत है। हर बूंद एक स्नान है जो भीतर के विकारों को धो देता है। जब आँखों से प्रेम बहता है तब आत्मा भीगती है और दिव्यता उसमें उतरती है। यह कोई बाह्य जल नहीं, यह तो आंतरिक गंगा है। जैसे मंदिर में मूर्ति का अभिषेक होता है, वैसे ही आंसू आत्मा को पवित्र करते हैं। हर रोना आत्मा को एक नई ऊर्जा देता है। यह ऊर्जा सीधे ब्रह्म से जुड़ती है। यही अभिषेक हमें प्रभु के योग्य बनाता है और यही आत्मा की सबसे श्रेष्ठ पूजा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब आत्मा रोती है तो ब्रह्म सुनते हैं, परमात्मा सुनते हैं। यह रोना आत्मा का वह शंखनाद है जो सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। यह पुकार बिना शब्दों के होती है, लेकिन उसकी प्रतिध्वनि ब्रह्मांड से गूंजती है। यह ब्रह्म का आह्वान है। मंत्र बार बार जपने पर भी असर न करें, लेकिन एक सच्चा आंसू तुरंत सुन लिया जाता है। यह आंसू भाव की पवित्रता का प्रमाण है। यह कोई अभिनय नहीं, यह आत्मा की सच्चाई है। ब्रह्म उसी सच्चाई को सुनते हैं। जहाँ यह पुकार होती है, वहाँ ब्रह्म प्रकट होते हैं। यही सीधा संवाद है आत्मा और ब्रह्म के बीच। और आंसू से खुलते हैं अंतर्यामी के द्वार। ये बात याद रखना। भक्ति जब पूर्ण हो जाती है तो वह आंखों से बहती है। ऐसे आंसू आत्मा की दिव्यता का परिचायक होते हैं। यह दिव्यता हृदय को खोलती है और अंतर्यामी ईश्वर को आमंत्रण देती है। प्रभु एक की आत्मा में विराजमान है, लेकिन उनके द्वार केवल आंसुओं से खुलते हैं। ये आंसू अहंकार के ताले को खोलते हैं। बिना इसके आत्मा बाहर ही चक्कर काटती रहती है। जैसे ताले की चाबी एक खास होती है, वैसे ही ईश्वर के भीतर के द्वार को आंसू ही खोलते हैं। जब कोई प्रेम और समर्पण आंखों से झलकता है तो प्रभु अंदर से निकलते हैं, और यही भक्ति की पूर्णता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जैसे गंगा सब पाप धो देती है, वैसे ही आंसू आत्मा को निर्मल कर देते हैं। यह निर्मलता कोई साधारण बात नहीं, यह पुनर्जन्म जैसी स्थिति है। जब आंखों से पश्चाताप या भक्ति बहती है, आत्मा पुराने बोझ से मुक्त हो जाती है। यह अश्रु गंगा के समान पवित्र होती है।
यही भीतर की यात्रा को शुभारंभ देती है। यह स्नान आत्मा को धोकर प्रभु के दर्शन के योग्य बनाता है। एक अश्रु स्नान वर्षों की सूखी साधना से कहीं श्रेष्ठ है। यह आंसू आत्मा को पुनः शिशु बना देता है, निर्दोष, निस्वार्थ, निर्मल, और प्रभु उसी निर्मलता को अपनाते हैं। भक्त के आंसू ईश्वर तक जाने वाला प्रकाश होते हैं। जैसे मंदिर में दीपक जलता है, वैसे ही आंसू आत्मा में ज्योति जलाते हैं। यह प्रकाश बाह्य दीप से कहीं अधिक तीव्र होता है। जब साधक रोता है, उसके भीतर की भक्ति प्रज्वलित होती है। यह ज्वाला ही ईश्वर को आकर्षित करती है। मंत्र दीप के लिए तेल है, पर आंसू उसका प्रज्वलन है। यही कारण है कि आंसू हृदय के अंधकार को जलाकर राख कर देते हैं। यही भीतर की आरती है। ईश्वर उसी ज्योति में प्रकट होते हैं। यह दीपक किसी बाती से नहीं, प्रेम से जलता है। और जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ करके रोता है, हार जाता है, तब आत्मा की विजय होती है। और यह हार कोई सांसारिक हार नहीं होती, यहाँ तो अहंकार की पराजय होती है। जब साधक स्वीकार करता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस प्रभु चाहिए, तभी सच्चे आंसू बहते हैं। यही तो आत्मसमर्पण है, और आत्मसमर्पण में ही आत्मा की पूर्णता है। मंत्र यहाँ काम नहीं आते, यहाँ केवल प्रेम और लाचारी काम आती है। यह आंसू आत्मा की जीत का घोषणा पत्र है। जब मैं मिटता है, तभी तू प्रकट होता है, और यही विजय है, प्रभु के सामने अपने अस्तित्व का समर्पण।